अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने चाइना में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई किया है डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के थ्रू जिसमें सीएससी है, आंसू है, इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्कॉलरशिप्स या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आपने उनके थ्रू अप्लाई किया है चाइना में मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कब तक आ जाएगा या फिर आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर जो स्टेटस है वो कब तक अपडेट या जो चेंज हो जाएगा। तो इस हवाले से मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। और उसके साथ-साथ आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है और जो फ़ेसबुक का पेज है उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो अगर बात करें रिज़ल्ट की, तो देखिए इसमें जो एप्लीकेशन की डेडलाइन होती है वो वेरी करती है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और इसमें इसको मज़ीद डिस्कस करने से पहले एक चीज़ जो कि मैं आपको पहले बता दूँ वो ये कि इन तमाम स्कॉलरशिप्स की जो इनटेक है वो सितंबर इनटेक में आपने अभी अप्लाई किया है। यानी कि जो क्लासेस हैं वो सितंबर से स्टार्ट होंगी। तो अगर बात करें एप्लीकेशन की जो डेडलाइन थी उसकी, तो वो डेडलाइन वेरी करती है। कुछ स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा दिसंबर में, कुछ ने जनवरी में, कुछ ने फरवरी में अप्लाई किया होगा। तो इस तरीके से ये जो डेडलाइन है ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। सीएससी हो गया, यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप, लोकल गवर्नमेंट के जो स्कॉलरशिप्स हैं, इनमें जो डेडलाइन है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। लेकिन जो आंसू स्कॉलरशिप है उसकी एक ही डेडलाइन थी और एक ही डेडलाइन होती है उसकी। यानी कि आपने उस स्पेसिफिक तारीख से पहले आपने जो आंसू स्कॉलरशिप है उसमें आपने अप्लाई किया था। जबकि जो सीएससी स्कॉलरशिप है उसका तो आजकल भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर कर रहे हैं। और अब अगर बात करें रिजल्ट की, जिस तरह से डेडलाइन थी यानी कि वेरी कर रही थी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फॉर सीएससी स्कॉलरशिप, फॉर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या जो दूसरे स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताए हैं, इसी तरह ही इनका रिज़ल्ट भी आएगा। यानी कि कोई फ़िक्स डेट नहीं है कि इस तारीख को सीएससी स्कॉलरशिप का रिज़ल्ट आ जाएगा या इस स्पेसिफ़िक तारीख को जो यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप होता है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। ये बेसिकली वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। लेकिन जो रिज़ल्ट आना स्टार्ट होते हैं वो तकरीबन अप्रैल-मई से रिज़ल्ट आना स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। और जो जून का महीना होता है तब तक काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट्स आ चुके होते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जुलाई में भी आते हैं। तो इस तरीके से रिज़ल्ट आता है। तो अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको वेट करना है और जो आंसू स्कॉलरशिप है उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो जुलाई में आता है हर साल। जुलाई में वो ईमेल करते हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनकी सिलेक्शन हुई है और जो स्टेटस है वो भी अपडेट हो जाता है। तो अभी आपने क्या करना है, अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो अभी आपने इंतज़ार करना है, वेट करना है, वेट के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वेट करें अपने स्टेटस चेंज होने का। मेरी तरफ से तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट विशेज़ और मेरी ये ख्वाहिश है, दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए। और इसमें अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, स्पेशली जो सीएससी स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आती हैं चाइना में बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू। तो सीएससी में आप 2 पोर्टल्स पर अप्लाई करते हैं। एक होता है सीएससी का पोर्टल और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी का पोर्टल टाइप बी के थ्रू। जो टाइप ए है वो होता है एचईसी और यूनिवर्सिटी, सॉरी एचईसी और सीएससी। तो अगर टाइप बी के थ्रू अप्लाई करें, तो उसमें ये होता है कि आप जब अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखती है, इवैल्यूएट करती है। अगर यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर ले, तो फिर वो आपका नाम भेजती है सीएससी को। तो फिर उसके बाद सीएससी आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करता है और जो सीएससी है, उसके अंडर 279, 280 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं चाइना की। तो इसलिए ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी अगर स्कॉलरशिप्स बाकी कंट्रीज़ का देखें तो उसमें भी 5 से 6 महीने जो है ना वो लग जाते हैं या बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। आपको इंतज़ार करना है, आपको वेट करना है अपने रिज़ल्ट का कि कब आपकी यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टेटस चेंज होता है या कब आपका स्टेटस चेंज होता है या फिर कोई ईमेल आता है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि रिजेक्शन का क्या ईमेल आता है या नहीं, यूजुअली ईमेल नहीं आता और बाज़ औक़ात जो है वो स्टेटस अपडेट टाइमली हो जाता है, बाज़ औक़ात लेट होता है और कुछ स्टूडेंट्स का अभी भी हो चुका है, यानी कि स्टेटस चेंज हो चुका है। उसमें ये होता है कि एक इनिशियल रिव्यू होता है, उस रिव्यू में भी कुछ स्टूडेंट्स को वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं।
तो ये इस तरीके से होता है। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनका भी या तो सबमिटेड होगा या फिर होगा अंडर रिव्यू होगा या फिर टू बी रिव्यूड होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट स्टेटस होंगे अभी, और कुछ को जो है वो रिफ्यूज़ आ रहा होगा या फिर रिजेक्टेड आ रहा होगा, रिजेक्शन आ रहा होगा। इस तरह का अगर स्टेटस है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई है, जो इनिशियल रिव्यू था उसमें। और अगर आपका टू बी रिव्यूड है, अंडर रिव्यू है, इस तरह का स्टेटस या सबमिटेड है, तो फिर जो है वो आपको इंतज़ार करना है कि कब आपकी यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करती है और फिर उसके बाद सीएससी को भेजती है। सीएससी रिव्यू करके फिर कब तक आपका जो स्टेटस है वो चेंज होता है। और जब ये प्रॉपर चेंज होना स्टार्ट होगा स्टेटस, तो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल पर और जो फेसबुक का पेज है उसके ऊपर मैं अपडेट करता रहूँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने जो स्टेटस चेंज करना स्टार्ट कर दिए हैं। लिहाजा ये थी छोटी सी वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।